आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर तरफ है। लेकिन बात तब थोड़ी सीरियस हो जाती है जब एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन खुद ही इसे लेकर चिंता जताए। हाँ बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं वो। सही। तो आज हम हिंटन की जो हालिया चेतावनियां हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये फाइनेंशियल टाइम्स को दिए उनके इंटरव्यू पर आधारित है और यहाँ भारत में भी काफी छापा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जिसने एआई को बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई वो अब इसके भविष्य को लेकर इतना इतना परेशान क्यों है? यही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब एआई का हमारे रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर क्या असर पड़ सकता है हिंटन के नजरिए से। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, हिंटन की जो सबसे बड़ी चिंता है वो नौकरियों को लेकर है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, उन्हें डर है कि एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ला सकती है, बहुत बड़े पैमाने पर। उनका तर्क भी सीधा सा है। कहते हैं कि कंपनियां और अमीर लोग वो मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में एआई का इस्तेमाल करके इंसानों की जगह ले लेंगे। मतलब मशीनें काम करेंगी, इंसान बाहर। बिल्कुल। नतीजा, कुछ लोग शायद बहुत अमीर हो जाएं, लेकिन एक बड़ी आबादी वो गरीब हो सकती है। तो ये सिर्फ नौकरियों का जाना नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक हाई का और गहरा होना है। सही कहा। मतलब मुनाफे की दौड़ में इंसान की वैल्यू ही कम हो जाए, ये डर है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हिंटन इसका दोष सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं दे रहे हैं। अच्छा। उनके हिसाब से असली प्रॉब्लम तो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में है। उनका कहना है, और हम ये उन्हीं के विश्लेषण के तौर पे बता रहे हैं, कि ये सिस्टम इंसानी भलाई से ज्यादा मुनाफे को देखता है और इसीलिए एआई का इस्तेमाल भी वो मानते हैं इसी मुनाफे को और बढ़ाने के लिए होगा, जिससे असमानता बढ़ेगी। मतलब तकनीक तो न्यूट्रल है, पर जिस सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है वो तय करेगा कि नतीजा अच्छा होगा या बुरा। बिल्कुल यही बात। तो फिर कौन सी नौकरियां हैं जिन पर सबसे पहले गाज गिरने का डर है? देखिए, जो रूटीन काम होते हैं, दोहराव वाले, जैसे कस्टमर सर्विस है या डेटा एंट्री। हाँ, साधारण कानूनी रिसर्च वगैरह भी। हाँ, वो सब। लेकिन हिंटन ये भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव काम भी वो भी बचेंगे नहीं शायद। हेल्थ केयर को वो एक संभावित अपवाद मानते हैं, पर वहां भी एआई सिस्टम को मैनेज करने की नई चुनौतियां तो होंगी ही। हाँ, वो तो है। अभी तो कंपनियां कह रही हैं कि हम रीट्रेनिंग करेंगे, लोगों को नई स्किल्स सिखाएंगे। हाँ, बातें तो हो रही हैं, लेकिन हिंटन को कहीं ना कहीं ये शक है कि छटनी मतलब ले-ऑफ्स शायद हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आ जाएं। और नौकरियों की चिंता के अलावा भी वो एक और गहरी चिंता जता रहे हैं। कौन सी? वो मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बता रहे हैं एआई को। करीब 10 से 20% तक का खतरा अगले कुछ दशकों में। 10 से 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब किस तरह का खतरा? जैसे सुपर इंटेलिजेंस, यानी एआई इतनी होशियार हो जाए कि हमारे काबू से ही बाहर निकल जाए। बाप रे। या फिर एआई की मदद से बने जैविक हथियार, बायो वेपन्स। ओह, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और उन्हें इस बात की भी फिक्र है कि एआई जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करने के नियम कानून वो बहुत पीछे हैं। खासकर अमेरिका में है ना? हाँ। उन्होंने शायद चीन का जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि चीन इस मामले में ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, जबकि अमेरिका में रेगुलेशन धीमा है। तो अगर इतनी बेरोजगारी का डर है तो फिर इसका हल क्या है? कुछ लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की बात करते हैं। हाँ, करते हैं कि सबको एक बेसिक इनकम मिल जाए। पर हिंटन को वो काफी नहीं लगता। नहीं, उनका मानना है कि काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता। उससे इज्जत मिलती है, एक मकसद मिलता है जीने का। बिल्कुल, समाज में योगदान का एहसास होता है। सिर्फ पैसा दे देना वो इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, और शायद नई तरह की सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ी कर दे। हाँ, ये भी हो सकता है। एक और बात है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। बताइए। कि हिंटन खुद भी तो एआई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिसर्च के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, यहाँ तक कि मजाक वगैरह के लिए भी चैट जीपीटी यूज करते हैं। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर शायद ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके अनियंत्रित इस्तेमाल के नतीजों से चिंतित हैं। और उन्होंने गूगल क्यों छोड़ा था 2023 में? क्या एआई के डर से? नहीं, वजह वो नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वो अब उतनी अच्छी कोडिंग नहीं कर पा रहे। रिटायरमेंट ने बस उन्हें अपनी चिंताओं को खुलकर बोलने की आज़ादी दे दी। अच्छा। और वो खुद भी मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने कहा भी है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। ये कमाल का अच्छा भी हो सकता है और कमाल का बुरा भी। तो कुल मिलाकर हिंटन की बातें हमें एआई के बारे में बहुत गहराई से सोचने पे मजबूर तो करती ही है। बिल्कुल। कि तकनीक तो शायद अपनी जगह ठीक हो, पर हम उसे कैसे अपनाते हैं, किस सामाजिक आर्थिक ढांचे में फिट करते हैं। हाँ, उसी से तय होगा कि नतीजा क्या निकलेगा हमारी नौकरियों के लिए, पैसे के बंटवारे के लिए, और शायद पूरी इंसानियत के भविष्य के लिए भी।
और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। अगर एआई वाकई इतने सारे काम कर सकती है जैसा हिंटन कह रहे हैं, तो फिर भविष्य में काम का मतलब क्या रह जाएगा? सही सवाल है। समाज में इंसान की कीमत, उसका योगदान, वो कैसे तय होगा? क्या हमें सिर्फ आर्थिक समाधानों से आगे बढ़कर सोचना होगा? मतलब मानवीय गरिमा, जीवन का उद्देश्य, इन सब पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हाँ, शायद यही हिंटन की बातों का सबसे बड़ा सबक है।